नमस्ते, नर्मदे हर। मैं मिसेस अंजुरी बरुआ फ्रॉम गुवाहाटी। Hello, myself Rajan Borua from Guwahati, Assam. नर्मदे हर, मैं प्रमीला राठौर उदयपुर से। नर्मदे हर, मैं मीना तानाजी पवार खारघर नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। Myself Dr. Sandeep Shewale from Mumbai. मैं नर्मदा परिक्रमा में जा रही हूँ। मैं देवा के साथ नर्मदा परिक्रमा के लिए इस साल जा रही हूँ। देवव्रत जी के साथ नर्मदा परिक्रमा वाहन नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा हूँ। We'll participate Narmada Parikrama with Devabrata Rancha. नर्मदे हर, जैसा कि आपको पता है कि अब परिक्रमा के हम बिल्कुल आखिरी छोर पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिन बचे हैं शेष कि जब ये यात्रा शुरू होने वाली है। आप लोगों ने मेरे से बहुत से प्रश्न पूछे, मेरे से इंक्वायरी करी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में मैं क्या क्या आपको सुविधाएं दे रहा हूँ, क्या आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ इस परिक्रमा में होंगी और आप क्या क्या इस परिक्रमा में खोज सकते हैं। अब जैसा कि आपने मेरे अलावा और भी टूर एंड ट्रैवल से बात करी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो आप दे रहे हैं वो बहुत सटीक और वो लिमिटेड होती है, बल्कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो उतनी दे पा रहा हूँ। अगर आप घर बैठ के केवल इन्फॉर्मेशन ही लेंगे तो आप परिक्रमा पे कैसे आएंगे। हम अपने जीवन में ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमारा फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप जब परिक्रमा पे आ रहे हैं, आपने अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर लिए हैं, तो आप इसमें कंट्रोल मत करिए कि आप इन्फॉर्मेशन से ही परिक्रमा कर लेंगे। ये डिसीजन आपको स्वयं लेना पड़ेगा कि आप मेरे साथ इस परिक्रमा पे आएँ, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो आपको अपने घर से ओमकारेश्वर, उज्जैन और इंदौर आने में बुकिंग करानी होगी, चाहे फ्लाइट से आइए, ट्रेन से आएँ या बस से आएँ। उस चीज़ के लिए भी आपको पहली बुकिंग करनी पड़ेगी। यही प्रॉब्लम मेरे साथ आती है। जब आप लोगों ने मुझसे बोला कि आपको अभी दिन लगेंगे, पहले आपने मुझे दशहरा बताया, फिर आपने मुझे दिवाली बताया, ऐसी धीरे धीरे करते हुए जो लोग मुझसे बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। उसका रीज़न भी यही है। पर मेरी भी एक लिमिटेशंस हैं। मुझे भी आगे बुकिंग कंफर्म करनी है कि आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं, आपकी वेरिफिकेशंस भी होनी है। उस चीज़ के लिए मुझे भी पहले से ही तैयारी करनी होती है। अब क्योंकि इतने कम दिन रह गए हैं, तो इतने कम दिनों में मुझे आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध करनी होगी, जिसके लिए मुझे आपसे एक यही निवेदन है कि आप कोई एक डिसीजन पे आएँ और आप मेरे साथ यात्रा पे आएँ। आपके खाने रहने का, भोजन का, आपके आवास का और इस यात्रा की कंप्लीट मैप का मैंने आपको मार्गचित्र भी दिया है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने गूगल मैप से एक प्रोजेक्ट बनाया, जो मैंने आपको दिखाया कि एक जगह से आप दूसरी जगह कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। और जो भी मेरा आवास होगा वो नर्मदा घाट पे ही है, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है। नर्मदा वो नदी है जो शिव की तपस्या से एक बूंद निकली थी, इस धरती की पहली बूंद, जिसने इस धरती को ठंडा करना शुरू करा था। और कहते हैं 7 कल्पों में ये नदी कभी नहीं सूखी। नर्मदा और तापी, ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरह जाती हैं। और जब नर्मदा 17,500 किलोमीटर, जब नर्मदा 1,750 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, और ये भारत की मात्र 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम जाती हैं। अब क्योंकि नर्मदा 1,750 किलोमीटर अमरकंटक से चल के गुजरात में अरब सागर में मिलती है, तो इसकी परिक्रमा है। और ये विश्व विख्यात है कि नर्मदा इकलौती ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसकी परिक्रमा होती है। तो जो चीज़ शुरुआत से हमारे साथ है और अंत तक हमारे साथ रही, तो आपको नहीं लगता आपने जीवन में जितना अनुभव लिया है, आपने अलग अलग इंडस्ट्री में, किसी ने सर्विस में, किसी ने बिजनेस में, अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जीवन जब उस स्तर पे जा रही है कि आप संन्यास की ओर जा रहे हैं, तो आपको अपनी शुरुआत के बारे में पता होना चाहिए। ये नर्मदा वही आपको ज्ञान दिलाती है, एक आत्मज्ञान दिलाती है कि ये आत्मा इस शरीर में क्या कर रही है। ये ज्ञान आपको इस परिक्रमा में मिलता है। आपको तरह तरह के साधु संत मिलते हैं, तरह तरीके के लोग मिलते हैं। हम ऐसे एरिया में जाने वाले हैं जहाँ पे आज से 700 साल पहले जैसे भारत था, हम वैसे ही देखेंगे आदिवासियों का। जब हम अमरकंटक पहुँचेंगे, वो अमरकंटक जहाँ पे एशिया की 70% दवाइयों की औषधि वहाँ से जाती है, जहाँ पे नक्सलियों ने अपना ही एक घेरा बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। हम उन जगहों पे जा रहे हैं।
हम उन जगहों पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आज तक सूरज की रोशनी जंगल के अंदर तक, ज़मीन तक नहीं आती। इतना घना जंगल है। तो जब इतना अच्छा मार्ग बनाया आपके लिए, तो आप इस परिक्रमा में आने का संकोच क्यों कर रहे हैं? आपने बाकी टूर एंड ट्रैवल से बात करी है, किसी ने अलग पैकेज बताया, किसी ने अलग पैकेज बताया, और आप ये सब ये भी सोच रहे होंगे कि ये भी तो एक अलग ही पैकेज बता रहा है। बट इस पैकेज में आपको आत्मज्ञान है। बाकी टूर एंड ट्रैवल्स में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको राजा का किला दिखाएंगे, आपको ये दिखाएंगे, आपको रोड दिखाएंगे। हमें रोडों से मतलब ही नहीं है, हमारा असली मोटिव केवल नर्मदा है। तो इसलिए हम सुबह शाम नर्मदा पे ही ध्यान कर रहे हैं। 3-3 घंटा, ये हमारे स्ट्रिक्ट रूल है, 3 घंटा हम नर्मदा घाट पे रहेंगे। भजन, कीर्तन, योगा, हवन, आपको जो करना है नर्मदा घाट पे कीजिए, उससे अलग नहीं हटना। इसीलिए ये परिक्रमा ऐसे डिज़ाइन करी गई है। तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आपने जितनों भी मुझसे इंक्वायरी करी, जो भी आपके डाउट्स हैं आपने मुझसे क्लियर करिए। तो ऐसा डिसीजन लेने में आपको संकट किस बात का? आपको पता है जब आप छोटे थे तब आपने ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े होकर आप ये चीज़ सोचेंगे और ये वीडियो देखेंगे। ये कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे ही ये परिक्रमा है। आप बल्कि लोग मुझसे मानचित्र भी ले लेते हैं कि रास्ता क्या क्या है। मैं आपको रास्ता भी बता देता हूँ, पर क्या उस रास्ते पे आप जा चुके हैं पहले? और अगर जा भी चुके हैं तो क्या सेम उसी रास्ते पे जाएंगे? हर बार ज़िंदगी अलग रूप, अलग रास्ते, अलग जगह ले जाती है। ये परिक्रमा ऐसी है। आप लोग अपना मन बनाइए, मुझसे अपनी क्वेरीज पूछिए और एक डिसीजन लीजिए। इस परिक्रमा मेरे साथ आइए। मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं और ये मेरे लिए भी थोड़ी संकट की बात होती है कि मैं और भी बुकिंग्स अभी ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से मुझे आगे प्रॉब्लम आ जाएगी आप ही को सुविधा देने के लिए। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और आप अपने साथ, मेरे साथ इस परिक्रमा पे आइए और माँ नर्मदा के